चलिए अब यहाँ पर आप लोग केसी सिन्हा का 45 नंबर का सवाल देखते हैं 9.1 का। इसमें कहा गया है कोई चट्टान है, चट्टान के सामने एक मीनार है जिसका हाइट 100 मीटर है। चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के शिखर तथा मीनार के पाद से क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, तो चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह सवाल आपका दिया गया है। इसके अनुसार हम लोग क्या किए, एक फिगर ड्रॉ कर लिए हैं। फिगर में दिखाया गया ये ए बी आपका एक चट्टान है, इसके सामने एक मीनार है जिसका ऊंचाई 100 मीटर है। ठीक, मीनार के शिखर से चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण बोला है 30 डिग्री तथा मीनार के पाद से चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये सवाल में क्लियर रूप से कहा गया है। ठीक, तो ये ड्रॉ कर दिए, ये मीनार है, ये आपका चट्टान है। तो अब गौर से देखिए यहाँ पर क्या चीज हो रहा है। ये जो है DC, जितना DC होगा उतना ही ना BE होगा। ये वाला हाइट सेम होगा कि नहीं होगा, है ना। उसके बाद BC और DE दोनों सेम होगा कि नहीं होगा। जितना आपका नीचे हो उतना ही ऊपर होगा, है ना। ये वाला BC और ये वाला DE आपका इक्वल होगा। चलिए इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग लिख लेते हैं। माना कि चट्टान की ऊंचाई AB है तथा मीनार की ऊंचाई CD बराबर 100 मीटर है। चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण, चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के शिखर तथा पाद से क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 और 45 है। यहाँ क्या क्या दिख रहा है, BE CD के बराबर है। BE जो है वो CD के बराबर है, यानी कि 100 मीटर है। BC जो है, ये BC जो है DE के बराबर है। और ये जो है आपका AB जो है वो AE प्लस BE है। AE प्लस BE, छोटका डंडा प्लस छोटका डंडा मिलके बड़का डंडा बन जाए, है ना। ये आपका लिखा गया है। अब हम लोग चलते हैं इस समकोण त्रिभुज में, छोटा वाला समकोण त्रिभुज AED में आपका 30 डिग्री इस पॉइंट पे एंगल बना हुआ है। tan 30 बराबर AE बट्टे DE। ये देखिए AE बट्टे DE, ये वाला और ये वाला, है ना। tan दोनों का रिलेशन होता है। अब देखिए AE बट्टे, यहाँ tan 30 का मान लिखा गया 1/√3। अब गौर से देखिए AE है तो AE, DE के जगह हम लोग BC लिख दिए। ये कैसे हो गया, तो यहाँ देखिए प्रोस्टाम लिखा हो गया, क्योंकि BC जो है वो DE के बराबर है। DE का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। अब हम लोग किए क्या है, कोना कोनी गुना कर दिए। तो AE को √3 से गुना करेंगे AE √3 हो जाएगा, BC को 1 से गुना करेंगे तो BC हो जाएगा। ठीक, तो आपका इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसका काम हो जाएगा अगला कंडीशन में। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो यहाँ पे C बराबर 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर AB बट्टे BC। ये देखिए AB बट्टे BC, tan 45 ABC में इस दोनों के बीच में संबंध है। ठीक, tan 45 का वैल्यू 1, नहीं कुछ तो नीचे में 1। AB को हम लोग लिख दिए AE प्लस BE, AB इज इक्वल टू AE प्लस BE, है ना। फिगर में भी दिख रहा, नीचे में BC है तो BC लिख दिया गया। अब हम लोग पुनः क्या कर दिए हैं, कोना कोनी गुना कर दिए। ठीक, BC को 1 से गुना किए तो BC, AE प्लस BE को 1 से किए तो इतना आ गया। BE का वैल्यू 100 कहीं पे दिया गया, BE का वैल्यू आपका 100 के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका 100 यहाँ पुट कर दिए। तो यहाँ लिख भी सकते हैं चूंकि फलवा है ना। उसके बाद ये BC का वैल्यू देखिए कितना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 में BC का वैल्यू है A√3, तो हम लोग BC के जगह A√3 लिख दिए हैं। आपका इधर 10 का 10 है, क्रोशिया में लिख दिया गया समीकरण 1 से। अब देखिए AE प्लस में इधर है, बराबर के इधर जाएगा, माइनस बन जाएगा। यहाँ AE है, यहाँ AE है, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा √3 माइनस 1 आपका बच जाएगा। √3 माइनस 1 यहाँ किसमें है, गुना में है, इधर आके क्या बन जाएगा, भागा में बन जाएगा। ये देखिए 100 बट्टे √3 माइनस 1। अब देखिए या AE बराबर, नीचे में रूट वाला संख्या आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। 100 बट्टे इतना माइनस है तो यहाँ पे √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। और अब हम लोग क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा आपका इजी वे में आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं।
तो जिससे कि मेरा देखिए आ जाएगा आपका ए ई इज इक्वल टू 100 इंटू √3 प्लस 1 बाय नीचे में देखिए फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी इंटू ए जोड़ बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे वहां पे चूंकि में हम लोग। तो यहाँ √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए ई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 100 इंटू ये देखिए √3 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 1.732 प्लस 1 है तो 1 ने कुछ तो नीचे में आपका 3 में 1 घटेगा कितना आ जाएगा 2 से कटेगा 2 एकम 2 ये 50 हो जाएगा। तो ए ई इज इक्वल टू 50 इंटू ये देखिए दोनों को हम लोग सम कर देते हैं। यहाँ नहीं कुछ तो आपका क्या होगा 0 0 होगा 3 2 ठीक, तो जोड़ेंगे जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के तो आपका आ जाएगा 2.732 और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं गुना कर देते हैं तो आपका आ जाता है गुना करके देख लेते हैं 5 गुना 10 आ जाएगा 5 या 15 1 16 आ जाएगा। उसके बाद 7 5 35 1 36 आ जाएगा 36 5 गुना 10 3 13 आ जाएगा। यहाँ का आपका 2 0 इस जगह पे आ जाएगा पॉइंट आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 तो हट जाएगा डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इतना। तो ए ई का जो वैल्यू है आपका निकल गया इतना मीटर। हमको सवाल में निकालना क्या चीज है ए बी चट्टान की ऊंचाई निकालना है ना, तो हम लोग चट्टान की ऊंचाई निकाल लेंगे। अब तो अब हम लोग लिख लेंगे इसलिए चट्टान की ऊंचाई बराबर ए बी और ए बी जो है वो किसके इक्वल था ए ई प्लस बीई के इक्वल है और ए का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं 136.6 प्लस आपका बीई का वैल्यू हम लोग कहीं पे देखे हुए थे 100। ठीक है, ये हम लोग मीटर मीटर कॉमन ले लेते हैं और जैसे ही जोड़ देंगे तो 236.6 मीटर ए एंड एस आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं इस चट्टान की ऊंचाई को ज्ञात कर लेते हैं।